गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हायर फाइनेंशियल अकाउंट का सेकंड यूनिट जो है वो सेकंड यूनिट का दूसरा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन, उसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें जो एमसीक्यूज है वो बहुत छोटे छोटे और वेरी सिंपल होंगे। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन। आपके पास पैम्पलेट है तो आप प्लीज अपना पैम्पलेट हाथ में ले लें और जो अपना फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज देख लो। फर्स्ट पेज क्या है तो उसको समझो। तो अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो चैप्टर है प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायोर का मतलब होता है बिफोर। इसका लॉजिक क्या है वो समझ लो कि जब कोई कंपनी एक्वायर होती है, लॉजिक समझो। जब कोई कंपनी एक्वायर होती है तो पहले हम बात कर रहे हैं, जब कोई कंपनी एक्वायर होती है तो आपको मालूम है ट्वेल्थ में अगर आपने कमर्शियल कोरस्पॉन्डिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नाम का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट लिया हो तो उसमें भी आता था और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आता था कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो जो कंपनी के प्रमोटर्स है, प्रवर्तका, वो प्रमोटर्स दैट मीन्स जिसके दिमाग में कंपनी का थॉट्स आता है, जिसको, वो एक ग्रुप होता है, कोई एक पर्सन नहीं होता, ऐसा समझ लो ग्रुप होता है। तो जिसके दिमाग में कंपनी स्टार्ट करने का जो थॉट्स आता है, वो थॉट्स को वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो सेबी की गाइडलाइंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जो सेबी की गाइडलाइंस है वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से उन लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्ट्रार, इसको बोलते हैं ROC, दैट मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से उनको वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। दैट मीन्स वो सब सर्टिफिकेट ले, वो सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है और रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करनी है, वी वांट टू स्टार्ट अप कंपनी, इट्स ब्लूप्रिंट, एक प्रोजेक्ट है, आप देख लो, एग्जामिन कर लो और हमको परमिशन दे दो। अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को वो प्रोजेक्ट सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार हुआ तो वो लोग कंपनी को, कंपनी प्रमोटर्स को, वो कंपनी स्टार्टअप करने का परमिशन दे देंगे। मीन्स वो यहां से कंपनी का जन्म हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, इसका मतलब कंपनी का जन्म हुआ। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं, देखो कि व्हेन अ कंपनी एक्वायर्ड अ बिजनेस और व्हेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यूड, देन वहां से कंपनी का जन्म होता है। और जो प्राइवेट कंपनी है, समझ लो कंपनी दो प्रकार की है, एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरी है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको पब्लिक के पास से शेयर का फंड, मीन्स उसको बाहर से फंड कलेक्ट करने की परमिशन मिल गई। प्राइवेट कंपनी को तो बाहर से फंड कलेक्ट करना ही नहीं है, तो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन इनको बाहर से पब्लिक के पास से फंड कलेक्ट करना है तो उसको यहाँ से परमिशन ले मिल जाती है। वो कंपनी के शेयर इश्यू कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी का अगर जो सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो फिर उसको एक दूसरा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे कैन स्टार्ट द बिजनेस। तो ये जो हुआ वो कंपनी का एक छोटा सा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया।
लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अब समझो, ये जो हुआ ना, वो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट कैसे लेते हैं उसका मैंने एक आपको जिक्र किया। लेकिन प्रैक्टिकली हम वो कंपनी की बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो फर्म या वो बिजनेस जो हम मैं कंपनी हूं, से फॉर एग्जाम्पल समझ लो मेन पॉइंट, मैं कंपनी हूं, मुझे और बिजनेस ग्रोथ करना है, तो क्या करूंगा मैं? या तो नई तरह से शुरुआत करूंगा, या तो किसी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो मैं टेकअप करूंगा। अगर नई तरीके से शुरुआत होगी तो ये सब करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। लेकिन मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मिल ही जाता है, समझ लो, मुझे ऑलरेडी कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑफ द बिजनेस मिल ही जाता है। तो एक कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बात किया कि अगर हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस ने क्या किया, आईपीसीएल कंपनी टेक ओवर किया, तो आईपीसीएल कंपनी ऑलरेडी चालू ही थी, एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर किया। वोडा आइडिया, वोडाफोन आइडिया कंपनी दोनों मर्ज हो गई और वीआई कंपनी के नाम से शुरू हुआ। तो इसका मतलब वीआई कंपनी ने वोडाफोन कंपनी का और आइडिया कंपनी का कंटिन्यू बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्वायरिंग व्हेन वी आर एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो क्या होता है कि जिस दिन हम एक्वायर करते हैं उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। तो जस्ट जिस दिन हम एक्वायर करते हैं उसका डीलिंग होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमने रिजोल्यूशन में परमिशन ली है, उसके एजीएम में परमिशन मिल गई, तो उसका मतलब उसके साथ डीलिंग कंफर्म हो गया कि हम, और उसका परचेज कंसिडरेशन कैसा होगा, कौन सी उनकी एसेट्स हम ले जाएंगे, कौन सी लायबिलिटीज ले जाएंगे, उनके एम्प्लॉयज का क्या करेंगे, उनके इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी उसके कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं उसके साथ हम क्या प्रोसीजर करेंगे, ये सब डीलिंग, ये सब डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है। और जब नक्की हो जाता है कि हमने उनका बिजनेस एक्वायर किया, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ। अब हमने डेट ऑफ एक्विजिशन तो ले लिया है, समझो, समझ लो, हमने उनका बिजनेस तो ले लिया है, ये अपना बिजनेस है, डेट ऑफ एक्विजिशन है। अब उसका हमारी कंपनी में मर्ज करना है, हमारी कंपनी का मीन्स उसका इनकॉर्पोरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उसका इनकॉर्पोरेशन का हम प्रोसीजर कब स्टार्ट करेंगे? जब डेट ऑफ एक्विजिशन होगा, तब मीन्स जब हमने एक्वायर किया, हमने एग्रीमेंट किया, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो सपोज की डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2022, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स उसका जो प्रोसीजर स्टार्ट किया, उसका जो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार उसका जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार करना था वो सब डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया, और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास गए, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने उसको इनकॉर्पोरेशन का हमको सर्टिफिकेट दिया। लेकिन उसमें जो पीरियड लगता है वो पीरियड समथिंग 2 3 4 6 मंथ ऐसा होता है। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमको 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 को हमको ये सर्टिफिकेट मिलता है। कौन सी तारीख को मिलता है? 1 जून 2022 को। तो हमने बिजनेस तो कब एक्वायर किया, समझ लो, बिजनेस कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल को। तो ऑलरेडी बिजनेस कैसा था? कंटिन्यू था। अब उसका सर्टिफिकेट कब मिलता है? 1 जून को। तो 1 अप्रैल से 1 जून कितना मंथ हुआ? अप्रैल एंड मई, तो कितना मंथ हुआ? 2 मंथ। तो जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का, तो हमने जो एक्वायर किया है, तो 1 अप्रैल से 1 जून क्या हम अपना कंपनी, जो जो बिजनेस जो हमने एक्वायर किया है वो बंद रखेंगे? बंद रखेंगे तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है आप कंटिन्यू रखो। आपने एक्वायर कर लिया, आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया लीगली,
उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो प्रिपेयर कर लिया और उस दिन से आपने अपना आपका हैंडलिंग ले लिया। लेकिन कंपनी के नाम से वो कब जाना जाएगा? 1 जून को, उसके पहले नहीं। बिजनेस चालू ही रखना है, आपका ही कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, लेकिन एज पर द नेम ऑफ द कंपनी तब तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की है, लेकिन वो प्रमोटर्स लेते हैं और उसके बाद कंपनी लेती है। तो कंपनी के इस टाइप के जो प्रोसीजर है, उस टाइप के प्रोसीजर में जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड है उसको बोलते हैं प्रायोर पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रायोर। और 1 जून से सपोज की कंपनी का ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023, उसका जो पीरियड है उसको बोलते हैं, वो सपोज कि 10 मंथ का हुआ तो उसको बोलते हैं पोस्ट पीरियड। ये कौन से केस में होगा? समझ लो, ये कौन से केस में होगा? ये ओनली एंड ओनली when you purchase existing business, then and then only it is possible। उसी केस में पॉसिबल है। अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको इनकॉर्पोरेशन मिलने के, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन आपने यहाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें आपको ये पोजीशन आएगी, आएगी और आएगी। जब बिजनेस एक्वायर किया और कब बिजनेस आपने बिजनेस का सर्टिफिकेट लिया, उस टाइम का जो गैप है वहां आपको बिजनेस स्टॉप नहीं करना है, बिजनेस तो कंटिन्यू रखना है। प्रॉफिट उसका आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम का जो प्रॉफिट है वो इनकॉर्पोरेशन के पहला है, पहले का है, तो कंपनी के नाम का प्रॉफिट नहीं है। कंपनी के नाम का प्रॉफिट, कंपनी का बॉन्ड ही 1 जून सपोज मीन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद होता है। तो कंपनी के नाम का प्रॉफिट उसके बाद है। अगर आपको डिविडेंड देना है तो कंपनी के नाम के प्रॉफिट पे से देना पड़ेगा, उसके पहले का नहीं। ये तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमारी थियरी में लिखा है कि प्रायर पीरियड का जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड देने के लिए अलाउड नहीं है। फ्रॉम प्रायर पीरियड प्रॉफिट डिविडेंड शुड नॉट बी अलाउड, but after prior period of profit, dividend should be allowed. That means you can declare the dividend out of the post period, but not out of the prior period. तो यहाँ आपकी जो थ्योरी है वो थियरी इस टाइप की है, देख लो। When a company acquired a running existing business, जब रनिंग existing business acquire करते हैं and टेक इट ओवर अ गोइंग कंसर्न, मीन्स उसको चालू रखना है, वो ही चालू रखना है, लेकिन जब नाम बदल जाएगा तो उस केस पे देन इन द फर्स्ट ईयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ एक्वायर्ड बिजनेस शो प्रॉफिट फॉर अ पीरियड ऑफ बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट फॉर अ पीरियड ऑफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है उसको बोलते हैं पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। तो प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड का टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ एक एग्जांपल हमने समझाया है, एक इमेजिनरी एग्जांपल। सपोज कि अपना फाइनेंशियल ईयर है 22-23, इसका मतलब 1 अप्रैल 22 से अपना ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 23 से अपना ईयर क्लोज होता है, और उस दिन क्लोज होता है। तो हमको यहाँ प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करना है कितना प्रायर पीरियड होगा कितना पोस्ट पीरियड होगा। ये अलग अलग केस दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, A, B एंड C। तो हर एक बिजनेस की, इसकी बिजनेस की एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल, इसकी भी 1 अप्रैल, इसकी है 1 जुलाई। ऐसा जरूरत नहीं है कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा, जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन हम बिजनेस स्टार्ट करें। हम 1 मार्च को भी, 31 मार्च को एंडिंग है ना, तो 1 मार्च जब हमारी जरूरियात क्रिएट होगी तो हम परचेज करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये स्टार्ट हुआ तभी परचेज करेंगे। तो ये पहला केस है, 1 अप्रैल को हमने बिजनेस एक्वायर किया, समझ लो पहला केस है। 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर किया
1 सितंबर को उसका इनकॉर्पोरेशन डेट हुआ, डेट मीन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव्ड 1 सितंबर को, और उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट 1 फरवरी को मिला। हमने थियरी में समझा कि प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्रायर, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पोस्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो प्रायर और पोस्ट पीरियड के लिए ये डेटा की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमको तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही चाहिए। तो हमारा ईयर एंडिंग कौन सा है, तो समझ लो अब 1 अप्रैल 22, और क्लोजिंग कौन सा है 31 मार्च 23। तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे कैसे मिलता है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट है। कौन सी डेट है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 सितंबर 22। तो नाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड, अब समझ लो इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड। तो ये पहले का पीरियड इसको बोलते हैं प्रायोर, ये बाद का पीरियड उसको बोलते हैं पोस्ट। तो 1 अप्रैल से 1 सितंबर कितना मंथ हुआ, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 के फर्स्ट डे तो हमने एक्वायर कर दिया, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो प्रायर पीरियड 5 मंथ, और पोस्ट पीरियड टोटल 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ है, तो इसमें 5 मंथ प्रायर पीरियड, तो 7 मंथ पोस्ट पीरियड। सपोज ये एग्जाम्पल सेकंड है, तो उसका कब एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 22। ईयर एंडिंग कब है 31 मार्च 23। इनकॉर्पोरेशन कब है 1 जनवरी 23। तो इसके पहले का पीरियड प्रायर, इसके बाद का पीरियड पोस्ट। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितना मंथ, 9 मंथ, और उसके बाद का कितना मंथ, 3 मंथ। तो ये 5 मंथ प्रायर पीरियड का, 7 मंथ पोस्ट पीरियड का, तो उसका टाइम रेशियो हम निकाले तो प्रायर और पोस्ट का, तो 5:7। इसका टाइम रेशियो हम निकाले तो कितना आएगा 9:3। दैट मीन्स 3:1। ये एग्जांपल देखो, एक्वायर कब किया है 1 जुलाई को, कब किया है, सॉरी 1 जुलाई। तो हमारा पीरियड कब से स्टार्ट होगा 1 जुलाई 23 से, सॉरी 1 जुलाई 22 से कहाँ तक, 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 23। तो ये पीरियड कितना मंथ का हुआ, जुलाई से 23। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ, और बाकी के 3, टोटल कितना हुआ 9 मंथ। अब इसमें हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है 1 जनवरी 23। तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 मंथ, और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ। तो ये प्रायर पीरियड, ये पोस्ट पीरियड। हमारा रेशियो कौन सा आया 6:3, 2:1। ये हमारा कौन सा रेशियो आया, टाइम रेशियो। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको प्रायर पीरियड पोस्ट पीरियड टाइमिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा है। ओके।